हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि सर आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 का लाइट चैप्टर का सेकंड वीडियोस। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रवि सर फिजिक्स में। तो देखिए, लाइट चैप्टर के सेकंड वीडियोस में आज हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर में ऑब्जेक्ट पोजीशन और इमेज पोजीशन के बारे में। मींस कि स्फेरिकल मिरर में कहाँ ऑब्जेक्ट रखने पर उसका इमेज कहाँ बनता है, इमेज का नेचर कैसा होता है, इमेज का साइज कैसा होता है। तो आइए कंसंट्रेट करते हैं आज के वीडियोस पे। तो स्टूडेंट्स, आप पढ़ चुके हैं स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। तो स्फेरिकल शेप बोले तो ये जो मिरर होता है ना, किसी स्फेयर का कट पार्ट होता है। जैसे देख लीजिए, मेरे पास ये एक स्फेरिकल मिरर है। ये ना, अगर पहले कंप्लीट रहा होगा कुछ इस तरह का एक स्फेयर रहा होगा, और ये वाला कुछ इस तरह का एक स्फेयर रहा होगा, और इस स्फेयर में से इतना सा पार्ट कट कर लिया गया होगा और इसमें से इतना सा पार्ट कट कर लिया होगा। ठीक है, इसमें देखिए बाहर की तरफ से पॉलिश करते हैं तो ये वाला सरफेस आपका हो जाता है पॉलिश्ड सरफेस। पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। और इसमें देख लीजिए, इधर वाला सरफेस हो जाता है पॉलिश्ड सरफेस। पॉलिश्ड सरफेस। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि पॉलिश्ड सरफेस के अपोजिट होता है आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इस वाले मिरर में इधर रिफ्लेक्टिंग। तो देखिए, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस केव शेप का होता है वो होता है कॉनकेव मिरर। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस उसके अपोजिट मींस बाहर की तरफ निकला होता है वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो चलिए, अब इससे ना रिलेटेड कुछ टर्म्स है जो कि मैंने नीचे नाम लिखा हुआ, उसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो है ना, ये मिरर, ये जो मिरर है, इस मिरर का एक मिड पॉइंट होता है। देख लीजिए, इस मिरर का एक मिड पॉइंट होगा। इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी से। इसको रिप्रेजेंट करेंगे पी से। ये पी क्या होता है? पोल। मींस पोल क्या बोलेंगे, ये क्या होता है? मिड पार्ट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। अगर स्टूडेंट्स आप ना थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, ऑप्टिक्स काफी आसान है, थोड़ा सा ट्रिकी है और पूरा कॉन्सेप्ट पर है। इसमें आपको याद रखने के लिए कुछ भी नहीं है। तो पता चल गया पोल क्या होता है, किसी भी मिरर का मिड पार्ट पोल होता है। अब देखिए, ये जिस स्फेयर का कट पार्ट रहा होगा उस स्फेयर का कुछ ना कुछ सेंटर रहा होगा। सेंटर, ये सेंटर। तो ये सेंटर जो होता है इसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और यदि सेंटर होता है इस कर्वेचर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखिए, यही सी आपका होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को कैसे डिफाइन करेंगे कि ये जो आपका मिरर होता है, ये जिस स्फीयर का कट पार्ट होता है उसी का सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। चलिए, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। देखिए, एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। ये स्ट्रेट लाइन जो कि P और C से, हमेशा ध्यान रखना है, वो सिर्फ P से पास नहीं होना चाहिए या सिर्फ C से पास नहीं होना चाहिए, दोनों से होना चाहिए और हमेशा स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। तो ये आपका होता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल axis means a straight line passed from pole and center of curvature। ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए, या तो आप कह सकते हैं कि इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइट यहाँ इंसिडेंट होगी मिरर पर, उससे रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता है वो होता है फोकस। या फिर कह सकते हैं सी और पी का मिड पॉइंट, पी और सी का मिड पॉइंट होता है फोकस एफ। और जो भी लाइट इसके पैरेलल आएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, वो हमेशा फोकस से ही क्रॉस करेगा। तो ये हो गया आपका फोकस एफ। अब आगे देखिए, एक है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस पता है आपको कि किसी भी सर्कल में सेंटर से सरकमफेरेंस के बीच का डिस्टेंस। तो देखिए, ये सेंटर हो गया और ये पूरा सरकमफेरेंस, तो यहां से यहां के बीच का डिस्टेंस, ये होता है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिस्टेंस फ्रॉम सी टू पी क्या हो जाएगा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगला है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ देखिए, फोकस से पी के बीच का डिस्टेंस, फोकस से पोल के बीच का डिस्टेंस होता है फोकल लेंथ।
डिस्टेंस फ्रॉम P टू F, ये होता है आपका फोकल लेंथ। और एक होता है अपार्चर। अपार्चर क्या होता है कि ये जो मिरर का टोटल हाइट होता है, सपोज करिए ये m डैश, इसमें m डैश, तो ये m से m डैश का ये जो हाइट होता है वो होता है अपार्चर ऑफ मिरर। तो स्टूडेंट आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया है। तो आइए एक बार फिर से देखते हैं कि किस किस तरह से इसको करना है। कि ये जो मेरा ये मिरर है, सबसे पहले तो ये एक स्फीयर का कट पार्ट है, उसको एक साइड से पॉलिश करेंगे, एक साइड से पॉलिश करेंगे। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस केव शेप का बचता है, मींस बाहर से अगर हम इसको पॉलिश करते हैं तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ से, तो ये कॉनकेव बनता है। और इसी में अगर पॉलिश अंदर से करते हैं तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर निकला हुआ होता है, वो होता है आपका कॉन्वेक्स। ये जिस स्फीयर का कट पार्ट होता है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीचों बीच का पॉइंट फोकस, सी से पी के बीच का डिस्टेंस आर, एफ से पी के बीच का डिस्टेंस स्मॉल एफ। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि एफ से पी का जितना डिस्टेंस होगा सी से एफ का भी उतना ही डिस्टेंस होगा, बिकॉज मैंने बताया ये दोनों के बीचों बीच का पॉइंट मिड पॉइंट होता है। तो देखिए इस तरह से क्या हो जाएगा, सी पी इक्वल टू हो जाएगा सी एफ प्लस पी एफ। तो सी पी आर के इक्वल है, सी एफ स्मॉल एफ और ये स्मॉल एफ। इस तरह से ये मेरा R इक्वल होता है 2F के, या F इक्वल टू कर सकते हैं R/2। तो ये भी हमारा बहुत काम का फॉर्मूला है, ये भी यूज में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ मिरर, स्फेरिकल मिरर। अब आते हैं कॉनकेव मिरर में कहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कैसा इमेज बनेगा, और कॉन्वेक्स मिरर में कहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कैसा इमेज बनेगा। तो आइए बात बिल्कुल स्टार्टिंग से करते हैं। तो जैसे इसमें तो सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि मिरर में ऑब्जेक्ट रखना किस साइड है, जिस साइड पॉलिश किया हुआ है या जिस साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ऑब्वियस सी बात है, जिस साइड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जिधर पॉलिश्ड किया हुआ रहता है उधर से तो प्लेन मिरर में भी शक्ल भी दिखता है। तो देखिए इधर रखेंगे ना, तो इधर मिरर से सबसे दूर पहला पोजीशन कहाँ होगा, कहीं पे भी इंफिनिटी पे रखेंगे। तो पहला कंडीशन कहाँ होगा, हम कहाँ रख सकते हैं, इंफिनिटी पे। तो देखिए ऑब्जेक्ट पोजीशन कॉनकेव मिरर के लिए हमने लिख रखा है, पहला कंडीशन कहाँ, एट इंफिनिटी। दूसरा, इंफिनिटी से थोड़ा आगे बढ़िए, तो आगे बढ़ते के साथ ना अगर ना ये हमारा स्टेशन है, रेल रूट है, तो यहाँ स्टेशन मिलता है सी, तो इससे पहले और सी के बीच में कहीं ना कहीं पे मेरी गाड़ी रुकेगी। तो कहाँ हो जाएगा, बिटवीन इंफिनिटी एंड सी। इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे, कहाँ चले जाएंगे, सी पर, तो एट सी। उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो सी और एफ के बीच, तो बिटवीन सी एंड एफ। उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो F पर एट फोकस। उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे F और P के बीच, बिटवीन F एंड P। उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे, मिरर में टकरा जाएंगे, बिल्कुल नहीं टकराना है, मिरर टूट जाएगा। ठीक है, तो इतना सारा कंडीशन होगा जहां हम ऑब्जेक्ट रखेंगे। अभी हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट पोजीशन देखा है, इसमें ना मैं एक शानदार ट्रिक आपको बताऊंगा, बिल्कुल आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, अब आ जाइए कॉन्वेक्स मिरर में। अब बताइए इसमें किधर रखना है ऑब्जेक्ट, इस साइड रखना है या इस साइड रखना है। ऑब्वियस सी बात है, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है तो ऑब्जेक्ट भी इधर ही रहेगा। तो इधर देखिए दो ही चीज है, या तो इंफिनिटी है या पॉइंट P है। तो पहला कंडीशन हम कहाँ रखेंगे, इंफिनिटी पे। P पे तो रख नहीं सकते, और मिरर का मिड पॉइंट होता है, तो कहाँ रख सकते हैं, इंफिनिटी और P के बीच। तो हम दूसरा रखेंगे बिटवीन इंफिनिटी एंड P। तो इस तरह से अब देखिए इसमें ना शानदार ट्रिक है जो कि ना आप कभी नहीं भूलेंगे। तो पहला कंडीशन कॉनकेव मिरर के केस में देखते हैं। यहाँ देखिए 1 to 5 है ना, 1 to 5, बस इसको ना जस्ट इसका अपोजिट कर लेना है। 1 to 5 को, 6 को छोड़ देना है। ठीक है, 6 एक्सेप्शनल केस है। तो यहाँ 1 के जगह लिखेंगे 5, 4, 3, 2 और 1। तो ये लिखा क्यों हमने, बस जिस नंबर पे जो लिखा हुआ वही हमें उठा के रख देना। जैसे 5 में लिखा हुआ एट फोकस, तो एट फोकस। उसके बाद 4 में लिखा हुआ है बिटवीन C एंड F, तो बिटवीन C एंड F, ये एंड का सिंबल है।
चलिए कोई नहीं, पूरा लिख देते हैं एंड, ठीक है। उसके बाद तीसरा एट सी, तो यहाँ भी हो जाएगा एट सी। उसके बाद दूसरा बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, बचा वन एट इंफिनिटी। तो देखिए बस एकदम सीरियली आपको देखना है कि इनिशियली कहाँ रखना है, धीरे धीरे आगे बढ़ना है, और 1 to 5 को जस्ट यहाँ पे अपोजिट कर लेना है। तो आपको कभी याद रखने का जरूरत नहीं कि कहाँ ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कहाँ इमेज बनेगा। और जो एक एक्सेप्शनल केस है वो इसलिए एक्सेप्शनल केस है कि ये बिहाइंड द मिरर बनता है। देखिए मिरर के पीछे पॉलिश किया हुआ फिर भी पीछे बनता है, तो ये होता है आपका बिहाइंड द मिरर, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गया हमारा कॉनकेव का। अब देखिए कॉन्वेक्स में तो इधर ना इसमें जो भी इमेज बनता है वो बिहाइंड द मिरर ही बनता है। तो सबसे पहले इंफिनिटी पे रखेंगे तो वो बनेगा एट फोकस, और दूसरा बनेगा बिटवीन पी एंड एफ, मीन्स पोल और फोकस के बीच। तो अब हम ना देखेंगे पहले कॉनकेव मिरर के लिए 1 by 1 डायग्राम, फिर देखेंगे कॉन्वेक्स के लिए 1 by 1 डायग्राम। तो टेक द स्क्रीनशॉट और देखते हैं अभी। तो आइए देखते हैं। तो पहला कंडीशन कहाँ है, जब इंफिनिटी पे रखेंगे तो फोकस पे बनेगा, मीन्स 1 का 5 और 5 का 1। तो पहले हम देखेंगे 1 और 5। तो पहला हम देखेंगे ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, एट इंफिनिटी। तो देखिए इंफिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट होगा तो वहां से जो भी लाइट आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, और हमने बताया कि जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये आपका होता है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ये सी और पी से जो स्ट्रेट लाइन पास होता है इसके पैरेलल जो भी लाइट आता है वो यहाँ से रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, एफ पे आकर के मिलता है, ठीक है। तो देखिए एफ पर इमेज कहाँ बना, एफ पर बना, तो इमेज टाइप कैसा बनेगा। तो सबसे पहले देखिए कि इमेज टाइप ना होता क्या है, इमेज या तो आपका रियल होता है या वर्चुअल होता है, ठीक है, रियल या वर्चुअल। तो रियल जो होता है ना हमेशा पूरा लाइन के साथ खींचेंगे, कंप्लीट लाइन, और जो वर्चुअल होता है वो डॉटेड लाइन में, ठीक है। और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साइड में बनेगा, जैसे कि आप मिरर, वो जो प्लेन मिरर होता है उसमें शक्ल देखते हैं तो आपका इमेज किधर बनता है, जिधर आप देखते हैं उधर ही, मींस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साइड में। अगर वो पीछे बनता तो किधर बनता है, जिधर ना आपका कवर्ड पार्ट होता है उसके पीछे, तो आप देख ही नहीं पाते, तो वो होता वर्चुअल, ठीक है। तो अब देखिए इसमें इधर से आया, इसी साइड बना, तो इमेज कैसा बना, रियल बना। तो इमेज टाइप कैसा होगा इस कंडीशन में, रियल। और एक बात हमेशा गांठ बांध के रख लेना है, जो इमेज रियल होता है वो हमेशा इन्वर्टेड होता है, मीन्स जो वास्तविक होता है वो उल्टा होता है, ठीक है। तो जो रियल होता है वो कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। अब कैसे होता है ये अभी ना आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहला रियल हो गया, इन्वर्टेड हो गया। उसके बाद ना साइज देख लीजिए, इसका साइज क्या हो रहा है, एक ही पॉइंट पे आके मीट कर रहा है, मींस कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखेंगे तो उसका इमेज पॉइंट साइज का बनेगा। तो कैसा बनेगा, पॉइंट साइज। तो पहला कंडीशन क्लियर है कि इंफिनिटी पे रखेंगे तो कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा, और जिस साइड में मेरा ऑब्जेक्ट है उसी साइड मेरा इमेज बन रहा है, तो रियल, जो रियल होता है वो इन्वर्टेड होता है, और साइज कैसा बन रहा है, पॉइंट साइज बन रहा है। तो पहला क्लियर है। अब देखिए कि इंफिनिटी पे रखे तो फोकस पे बना, अब फोकस पे रख के देख लेंगे। तो फोकस पे हम ना ऑब्जेक्ट रखते हैं, ये देखिए हमारा है ऑब्जेक्ट ए बी। तो ए बी यहाँ से पैरेलल रे ऑफ लाइट जाएगा, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये फोकस से होके पास करेगा। दूसरा देखिए एक ना रे ऑफ लाइट हम सी से पास कराएंगे, जो कि यहाँ ऑब्जेक्ट से होते हुए कहाँ पे पड़ेगा, मिरर पे। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि जो भी लाइट सी से होकर के पास करेगा और वो मिरर पर पड़ता है तो वो हमेशा मिरर पर परपेंडिकुलर होता है, मींस एक तरह से वो नॉर्मल बनता है। तो वो जिस पाथ को फॉलो करता है ना, जिस पाथ से जाता है
है सेम सेम आफ्टर रिफ्लेक्शन उसी पाथ से वो रिटर्न हो जाता है। तो देखिए इस पाथ से गया, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के सेम पाथ से ये निकला। और देखिए जब दोनों रे को आगे बढ़ाएंगे तो दोनों एक दूसरे के क्या हो रहा है, पैरेलल। और पैरेलल लाइन आपको पता है कहाँ मीट करता है, इन्फिनिटी पे मीट करता है। तो इस तरह से इसका इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे। अब देखिए इन्फिनिटी पर जो जहां पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को मीट करेगा वहां से ये प्रिंसिपल एक्सिस पर कितना बड़ा इमेज बनेगा। तो देखिए तो इमेज टाइप इसमें सबसे पहला, जिधर से मेरा जिधर ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज बन रहा है, तो रियल, जो रियल होता है वो इन्वर्टेड होता है। हाँ, और जहां पे मीट करेगा वहां से प्रिंसिपल एक्सिस के बीच का हाइट, सोचिए कितना बड़ा इमेज बनेगा। तो इमेज साइज लार्जेस्ट, लार्जेस्ट इन साइज मीन्स सबसे बड़ा। मीन्स देखिए इन्फिनिटी पे अगर रखेंगे तो फोकस पे बनेगा पॉइंट साइज का, फोकस पर रखेंगे तो इन्फिनिटी पे बनेगा लार्जेस्ट साइज का। तो ये दो आपका क्लियर हो गया, कहाँ रखे थे, एट फोकस। तो कैसे 1 का 5 हुआ और 5 का 1 हुआ, क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं नंबर 2, 2 का 4 है और 4 का 2 है। तो आइए पहले देखते हैं नंबर 2। नंबर 2 कहां रखना है, जैसे ही आप इन्फिनिटी से आगे बढ़ते हैं तो इन्फिनिटी और सी के बीच में, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। तो देखिए इधर है इन्फिनिटी, इधर है सी, इसके बीच में हमने ऑब्जेक्ट रख दिया ए और बी। तो ए बी यहां से क्या होगा, ये रे ऑफ लाइट निकलेगा जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। यहां जाते ही क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, और आफ्टर रिफ्लेक्शन आपको पता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रे ऑफ लाइट जाती है रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके पास होता है। और दूसरा हम कहां से ले जाएंगे, सी से। और अभी मैंने बताया कि जो भी लाइट सी से होके पड़ेगा मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, वो क्या होता है उसी डायरेक्शन में वापस। तो देखिए यहां से गया, यहां पर आ, यहां से वापस इसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये वाला जो पहला वाला रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट था और दूसरा वाला रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट कहां मीट कर रहा है, इस पॉइंट पर। तो देखिए यहां पे मेरा इमेज बन जाएगा ये, यहां ए था तो ए का ए डैश, यहां बी ऊपर था तो बी डैश नीचे बन जाएगा। तो देखिए अगर ना इसको ऐसा समझिए कि यहाँ पे एरो का सिंबल ऐसा था तो यहाँ पे एरो सिंबल इस तरह से हो जाएगा। मींस यहाँ पे अगर इस तरह से ऑब्जेक्ट था तो इसका इमेज बनेगा इस तरह से। और किधर बन रहा है, जिधर मेरा ऑब्जेक्ट रखा उसी साइड में। तो देखिए जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड में उल्टा बन रहा है या सीधा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, इसीलिए मैं बोल रहा था जो रियल होता है वो इन्वर्टेड होता है। तो चलिए इसमें भी बात करते हैं। तो इमेज कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है, इसमें तो इन्वर्टेड दिख भी रहा है, रियल होता है, इन्वर्टेड होता है। ठीक है, उसके बाद साइज का बात करें। देखिए ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, इमेज इतना बड़ा, मींस क्या हुआ, ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज बना, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आपका कैसा बनता है, ऑब्जेक्ट से छोटा। अब देखिए जहां पर मेरा बनाना, जहां पे इमेज बना वहां पे ऑब्जेक्ट रख के देखेंगे कि यहाँ पे बनता है कि नहीं बनता है। तो आ जाइए नंबर 4। 4 क्या है, बिटवीन सी एंड एफ, मींस जहां यहाँ पे जो इमेज बना ना वहां पे अब ऑब्जेक्ट रखना है। तो देखिए सी और एफ है ना, इसके बीच में हमने ऑब्जेक्ट रखा ए बी। अब देखिए यहां से पैरेलल रे ऑफ लाइट गया, आपको पता है कि रिफ्लेक्शन के बाद वो कहां से पास करेगा, एफ से। एफ से पास किया वो आगे निकला। दूसरा सी से ले जाएंगे, सी से आपको पता है सी से जो भी लाइट जाएगा सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होकर के आएगा। दोनों को आगे बढ़ाएंगे ना तो यहाँ पे मीट कर रहा है। तो देखिए ए प्रिंसिपल एक्सिस पर था तो इमेज में भी ये प्रिंसिपल एक्सिस पर ए ही रहेगा, ए का ए डैश हो जाएगा, बी ऊपर था तो बी डैश यहाँ। देखिए अगर इस तरह से एरो का सिंबल रहा होगा तो यहाँ एरो का सिंबल इस तरह से हो जाएगा। इसका मतलब क्या, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साइड अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी अगर उसी साइड बन रहा है तो कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है। तो देखिए इमेज टाइप कैसा हो जाएगा, रियल होगा। दूसरा रियल जो होता है वो इन्वर्टेड होता है, होता भी है और फिगर में दिख भी रहा है। और अब देखेंगे साइज, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, इमेज इतना बड़ा, मींस इमेज इज लार्जर देन ऑब्जेक्ट।
ठीक है। बस यहाँ पे ये देखिए कि 1 का 5 हो रहा है और उसका नेचर भी क्या हो रहा है, नेचर मीन्स नेचर में क्या, सिर्फ साइज, यहाँ पे पॉइंट था तो यहाँ पे जितना, यहाँ पे इतना छोटा था, अगर ना इमेज के जगह ऑब्जेक्ट रख दिए तो सबसे बड़ा बन गया। यहाँ पे क्या था, ऑब्जेक्ट बड़ा था, इमेज छोटा था, इमेज के जगह ऑब्जेक्ट रख दिए तो अब ऑब्जेक्ट छोटा हो गया, इमेज बड़ा हो गया। तो टेक द स्क्रीनशॉट, बाकी का दो देखते हैं फिर। तो देखिए अब हमारा बचा था नंबर 3 एंड 6। तो नंबर 3 क्या है, एट सी, जब हम सी पर रखेंगे तो सी क्या है मेरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखिए ये है हमारा सी, पॉइंट सी, सी पर हमने रखा ए बी, तो यहां से जो भी रे ऑफ लाइट गया पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्लेक्शन के बाद एफ से निकला। अब देखिए यहाँ सी से तो कोई लाइट हम नहीं निकाल सकते, तो यहाँ से क्या करते हैं कि बी से एक रे ऑफ लाइट एफ से होकर के पास करेंगे। देखिए जो एफ से होकर के पास करेगा, जो पैरेलल जाता है वो एफ से पास करता है, जो एफ से पास होगा वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, पैरेलल जाएगा। और जैसे ये पैरेलल रे ऑफ लाइट आया, दोनों यहाँ पे मीट किया और इसको हमने मिला दिया। तो मिलाते हैं तो देखते हैं कि जिस जगह पे मेरा क्या था, ऑब्जेक्ट हमने रखा था, उसी जगह हमारा इमेज भी बनता है और साइज भी ऑलमोस्ट हमारा सेम बनता है। तो इस तरह से यहाँ पे मेरा देखिए नंबर 3 जब सी पर रखते थे तो इमेज कहाँ बनता था, सी पर ही बनता था। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं इमेज, अब बताइए रियल है या वर्चुअल है। तो जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी साइड इमेज बन रहा है, तो कैसा होगा ये, रियल। देखिए यहाँ ए बी था इस तरह से, इस तरह से, अब यहाँ पे बन गया इस तरह से। मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसा था तो इमेज मेरा इस तरह से बन रहा है, मींस उल्टा। वैसे भी हमने बताया जो रियल होता है वो इनवर्टेड होता है, तो रियल एंड इनवर्टेड हो गया। अब देखिए साइज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज, ये ऑब्जेक्ट साइज के इक्वल हो जाता है। तो ये हो गया हमारा नंबर 3। अब आ जाइए नंबर 6 हमारा बचा था बिटवीन एफ एंड पी। ये मैंने बोला था एक्सेप्शनल केस है, कैसे है देख लीजिए। तो जब एफ और पी के बीच में हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, ए बी, देखिए दिख रहा है ए बी, तो यहां से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे ऑफ लाइट गया और वो जाते ही क्या होगा, रिफ्लेक्ट होकर के एफ से पास करेगा। करेक्ट किया ना। और दूसरा सी से हम लेंगे यहां पास करते हुए, तो आपको पता है जो भी रे ऑफ लाइट सी से ले जाते हैं मिरर पर, वो क्या होता है उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होकर लौटता है। तो अब देखिए ये दोनों रे ऑफ लाइट एक दूसरे से दूर भागता जा रहा है। अब जब ये दूर भागता जा रहा है तो इसका मिलने का कोई चांसेस है, कोई चांसेस नहीं है, इंफिनिटी पे भी नहीं मिलेगा। जब नहीं मिलेगा तो इमेज कैसे बनेगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसको इमेजिनरी फॉर्म में, पीछे तो पॉलिश किया हुआ है तो इसको तो मैं ऐसे बढ़ा नहीं सकते, बिकॉज ये रियलिटी में तो इधर जाने से रहा रे। तो क्या करेंगे, इमेजिनरी फॉर्म में इसको आगे बढ़ाएंगे। तो इस पॉइंट पे आके मीट किया, जहां मीट किया वहां पे अब देखिए बिहाइंड द मिरर है, तो इसको हम स्ट्रेट लाइन या कंप्लीट लाइन से शो नहीं करेंगे, इसको डॉटेड लाइन से शो करेंगे। तो इस तरह से डॉटेड लाइन में मेरा ये इमेज बना। अब देखिए ए था प्रिंसिपल एक्सिस पर, तो प्रिंसिपल एक्सिस पे ए डैश, बी यहां तो बी डैश यहां। देखिए अभी तक जो भी इमेज बन रहा था वो इन्वर्टेड उल्टा बन रहा था, बट यहाँ पे कैसा है, सीधा है। सीधा बिकॉज ये बिहाइंड द मिरर बना। अब जो बिहाइंड द मिरर, ये रियल या वर्चुअल, देखने से ही वर्चुअल लग रहा है, तो इमेज टाइप कैसा हो जाएगा, वर्चुअल। हाँ सीधा है, इरेक्ट। और देखिए ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, इमेज इतना बड़ा, तो साइज क्या हो जाएगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हो गया हमारा कॉनकेव मिरर का सारा कंडीशन, कि जब इन्फिनिटी पे रखेंगे तो फोकस पे बनता था कैसा, रियल, इन्वर्टेड और पॉइंट साइज। और देखिए इसमें ना पहला से 5 तक जो हमने बताया तो रियल ही है, रियल है तो इन्वर्टेड है, तो ये याद रखने का जरूरत नहीं। अब ना आप कैसे साइज भी ध्यान में कैसे रखेंगे वो भी मैं बता देता हूं। सबसे पहला पॉइंट साइज, फिर थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर साइज थोड़ा सा बढ़ेगा, फिर उसके बाद ना बराबर हो जाएगा, फिर बराबर से थोड़ा बड़ा होगा, फिर बहुत बड़ा साइज का हो जाएगा। देखिए पहला कंडीशन जब इन्फिनिटी पे था तो पॉइंट साइज का, इन्फिनिटी सी के बीच गया, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, मींस पॉइंट से थोड़ा बढ़ा, ऑब्जेक्ट से छोटा हुआ। तीसरा सी पर गया तो इक्वल टू ऑब्जेक्ट के, जब सी से थोड़ा आगे बढ़ा, सी एंड एफ के बीच गया तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट, जब फोकस पे गया तो सबसे बड़ा साइज का, और जब एफ और पी के बीच गया
एफ और टी के, तो वो बिहाइंड द मिरर बना और लार्जर देन ऑब्जेक्ट मिला। तो आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। टेक द स्क्रीनशॉट। अब देखेंगे कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के लिए। टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए तो अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर मैंने पहले बताया दो ही कंडीशन पॉसिबल है। क्यों? बिकॉज जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उधर या तो आप इन्फिनिटी पे रख सकते हैं या इन्फिनिटी से आगे बढ़िए तो इन्फिनिटी और पी के बीच में कहीं भी। उसके बाद तो अगला पॉइंट पी है, पी में आप जाते हैं तो टकरा जाते हैं, मिरर फूटने का पॉसिबिलिटी मजाक है, ठीक है, सीरियसली नहीं लेना। तो दो ही कंडीशन है, कहाँ? या तो आप इन्फिनिटी पे रखेंगे या इन्फिनिटी और पी के बीच रखेंगे। तो चलिए पहला इन्फिनिटी पे रख के देखते हैं। तो इन्फिनिटी पे जैसे ही रखेंगे तो क्या होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, रिफ्लेक्ट होकर के ये इधर ही लौट जाएगा, लौटेगा ना। और ये कहीं पे भी एक दूसरे को कट कर रहा है? नहीं कर रहा है। हाँ, तो नहीं कट कर रहा है तो इस कंडीशन में इसको क्या करते हैं? वर्चुअली इसको आगे बढ़ाते हैं। किधर? पॉलिश्ड किया हुआ साइड में। तो देखते हैं कि ये सारा का सारा ये जो रे है वो एक पॉइंट पे ऐसा लगता है कि वहां पे मीट कर रहा है। इट लाइक इट सीम्स टू बी मीट एट अ पॉइंट कॉल्ड फोकस। तो ये फोकस पे मिलता है। तो देखिए किधर बना? बिहाइंड द मिरर। तो कैसा? वर्चुअल। जो वर्चुअल होता है हमने बताया कैसा होता है? इरेक्ट होता है। और यहाँ पे साइज कैसा बनेगा? इमेज इज पॉइंट साइज। ये कैसा बनेगा? पॉइंट साइज का बनेगा। ये हो गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़िए तो इन्फिनिटी और पी के बीच में कहीं रख लीजिए ए बी। तो देखिए यहां से ना एक रे ऑफ लाइट पैरेलल गया तो क्या हुआ? रिफ्लेक्ट हुआ। तो इसको इमेजिनरी फॉर्म में ले गया तो कहां से पास होगा? फोकस से। देख लीजिए फोकस से। तो दूसरा कंडीशन ना, अब सोचिए कि अगर ना यहां से हम इस तरह से ले जाएं कि ये सी से पास हो, ठीक है, तो यहां तक आएंगे, इसके बाद तो उधर पॉलिश किया हुआ है तो ये तो वापस इसी डायरेक्शन में लौट जाएगा। जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये सी से पास होगा। तो इस कंडीशन में ये देखते हैं कि दोनों रे ऑफ लाइट जहां पे कट किया तो वहां पे एक मेरा इमेज बना। ए प्रिंसिपल एक्सिस पर है तो यहाँ भी ए डैश प्रिंसिपल एक्सिस पर, यहाँ बी ऊपर, यहाँ तो बी डैश ऊपर। तो कैसा इमेज बन रहा है? सीधा बन रहा है। बिहाइंड द मिरर हमने पहले बोला जो बिहाइंड द मिरर बनता है वो सीधा बनता है। तो नेचर कैसा हो जाएगा? देखिए वर्चुअल। जो वर्चुअल होता है वो इरेक्ट होता है। और साइज कैसा है? लेस देन ऑब्जेक्ट साइज। तो स्टूडेंट्स ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका आगे भी काम में आने वाला है, क्लास 12 में भी। और अभी के लिए तो खैर इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने सारा इसमें आपको ट्रिक बता दिया, कहीं पे भी कुछ भी भूलने के लिए नहीं है। तो आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना काफी है। अगले वीडियोस में हम बात करेंगे साइन कन्वेंशन, उसके बाद मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन एंड सम न्यूमेरिकल्स। तो साइन कन्वेंशन बताएंगे आपको कि मिरर में किस साइड का वो किस साइड से डिस्टेंस पॉजिटिव मेजर करते हैं, किस साइड से नेगेटिव मेजर करते हैं। मिरर फार्मूला 1/v + 1/u = 1/f। मैग्निफिकेशन बताएंगे। मैग्निफिकेशन होता है कि आपका इमेज बड़ा बन रहा है कि छोटा बन रहा है, कैसे पता करेंगे? तो इमेज साइज और ऑब्जेक्ट साइज का रेशियो, तो वो मैग्निफिकेशन में पढ़ेंगे। और इस पर करेंगे न्यूमेरिकल्स। तो अभी के लिए इतना काफी है। टेक द स्क्रीनशॉट और कोई क्वेरीज हो तो कमेंट जरूर करना। और आज के लिए काफी है। थैंक यू।